जो कि ये जो चेस्ट का कट है इसको डिफाइन करने में हेल्प करता है। जब आप साइड चेस्ट पोज करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ स्पेसिफिकली हेल्प करती है, मतलब ये वाला एरिया ये। अस्सलाम वालेकुम जिम लवर्स, एक बार फिर से मैं आ गया हूँ वीलॉग के साथ। और आज जिस मसल ग्रुप को हम ट्रेन करने लगे हैं वो तकरीबन सब मेल्स का तो ख़ास तौर पर फेवरेट मसल ग्रुप है। कोई भी मसल लगाने आते हैं लेकिन दिल में यही होता है कि यार ये वाला मसल ट्रेन कर लेते हैं। मैं बात करूँ जो जिम जाते हैं रेगुलरली वो समझ गए होंगे, मैं चेस्ट मसल की बात कर रहा हूँ। मैं उसको बेसिक रखना पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा कोई फैंसी एक्सरसाइजेज कॉम्प्लिकेटेड किस्म की मूवमेंट्स और टेढ़े मेढ़े होके कुछ लगाना मैं उस पर बिलीव नहीं करता। ठीक है, उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस होगी। तो दोस्तों चेस्ट की जो पहली एक्सरसाइज है वो मैं लगाने लगा हूँ। फ्लैट बेंच पे डंबल प्रेस, ओल्ड स्कूल कन्वेंशनल एक्सरसाइज है और मुझे बहुत पसंद है। बहरहाल ये पहला जो वेट है वो बेसिक है, 22.5 दो डंबल्स हैं और इससे हम अपना पहला सेट लगाने लगे हैं। फिर थोड़ा सा वेट उसको प्रोग्रेसिव वेट के साथ करेंगे। तो पहला सेट लगाते हैं और इसको उठाने की जो टेक्निक है वो आपने ज़हन में रखनी है, झटका वटका नहीं देना, कभी भी इंजरी हो जाएगी। ये मैंने सीखा है ताहिर भाई से जो इस वक्त वीडियो बना रहे हैं। उसका पैटर्न कुछ ऐसे होगा। तो आपने देखा कि कितनी स्मूथली मैं बेंच पे लेट भी गया और उठ भी गया, और ये सारी टेक्निक का काम है। दूसरा ये कि जो आपने जो भी वेट लगाना है और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट लगाना है, शोखी शोखी में ज़्यादा वेट नहीं उठाना। जो भी वेट लगाना है वेट आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आप वेट के कंट्रोल में नहीं होने चाहिए। और ये जो ये वाली एक्सरसाइज है इसका पर्पज़ अगर आप पूछना चाहें, इसका पर्पज़ ये होता है, ये आपके ये जो अपर चेस्ट है वो अपर चेस्ट के कट को यहाँ से क्लैरिटी और डेफिनेशन देती है। प्लस ये कि आपकी चेस्ट का जो अपीयरेंस है, यानी कि उसका जो पोस्चर होना चाहिए उसको डिफाइन करती है। तो अब दूसरा जो हम सेट लगाएंगे वो थोड़ा प्रोग्रेसिव वेट के साथ लगाते हैं। तो गाइज मैंने अब जो लास्ट टू से वर्किंग सेट्स लगाने हैं ये फ्लैट बेंच पे डंबल प्रेस के, ये मैं लगाऊंगा 27.5 और 27.5 के दो डंबल्स, और इस पे हम करेंगे अपना दो वर्किंग सेट इस प्रोग्रेसिव वेट के साथ। और सेम पैटर्न ही होगा, सेम मूवमेंट होगी, डंबल्स को भी सेम तरीके से रखना है और कोई जल्दबाजी नहीं करनी, पीछे जाते हुए झटका नहीं मारना, और आराम से वेट को बिल्कुल कंट्रोल करते हुए। वेट लगाना ही हुआ है जो आपके कंट्रोल में हो। हियर वी गो। इसमें एल्बोज जो हैं वो थोड़ी सी अंदर की तरफ होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, इससे इंजरी नहीं होती। मज़ा आ गया। तो ये दूसरा वर्किंग सेट लग गया। अब इसी का जो थर्ड जो वर्किंग सेट है वो करूँगा इन्हीं डंबल्स के साथ। उसके बाद हम करेंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस। तो गाइज हमने जो फ्लैट बेंच पे डंबल प्रेस के 3 वर्किंग सेट कर लिए, और लास्ट वर्किंग सेट जैसे आपने देखा मैंने 27.5 के दो डंबल्स पे किया। अब जो है हम करेंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस इसी बेंच के ऊपर, इसी को थोड़ा सा एडजस्ट करके। अच्छा, जो इंक्लाइन है ना यार, मैं जो रखता हूँ, मैं अपनी बात करूँगा, जो मुझे अच्छा लगता है अपर चेस्ट मसल के लिए, ये भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसको थोड़ा सा आपने मॉडरेट किस्म का इंक्लाइन रखना है कि जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इधर भी ना हो, बहुत ज़्यादा नीचे भी ना हो। 45 डिग्रीज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आप उसको उसके हिसाब से कर सकते हैं। मैं ऐसे करता हूँ, आपका जो कोच आपको बताएगा आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। मुझे तो ये सूट करता है। तो बहरहाल इसका अब क्योंकि हम यानी वार्म अप हो चुके हैं,
मसल रनिंग में आ गया तो मैं इसका पहला वर्किंग सेट ही 27.5 से ही करूँगा। और इसको भी उठाने की, डंबल्स को उठाने की मैं टेक्निक दूंगा आपको। जो भी डंबल्स उठाने हैं वो झटका कहीं भी नहीं मारना, जिधर झटका लगेगा उधर इंजरी होगी। तो इंजरी के चांसेस कम करने के लिए आराम से वेट वो उठाएं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में हो, जिसमें आपको, यानी ये ना हो कि आप वेट के साथ इधर उधर गिरी जा रहे हैं। तो बहरहाल इंक्लाइन डंबल प्रेस फर्स्ट वर्किंग सेट। इसमें भी जो आपकी एल्बोज हैं थोड़ी सी अंदर की तरफ, और कंट्रोल्ड मूवमेंट के साथ आपने इसको करना है, फील करके। आपने देखा कि उठाते हुए कैसे उठाया, जब सेट ख़त्म हुआ तो कैसे फिनिश किया। डंबल्स मेरे कंट्रोल में, मैं इधर उधर हिल नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहा था इस चीज़ से। क्यों? क्योंकि मैं वेट वो पकड़ रहा हूँ जो वेट मुझे सूट कर रहा है। अब इसके हम करेंगे 3 वर्किंग सेट। दिल किया तो चौथा भी कर लूँगा ताकि ज़रा इम्पैक्ट अच्छा आ जाए, लेकिन करना सेम तरीके से ही है। तो मीनवाइल मैं इसके 3 वर्किंग सेट करता हूँ, फिर मैं आपको अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज दिखाता हूँ। तो यार मैंने इंक्लाइन डंबल प्रेस के ये 3 वर्किंग सेट किए, 27.5 के 2 डंबल्स, और मैंने आपको टेक्निक भी दिखा दी कंट्रोल्ड वे में, एक अच्छे तरीके के साथ। हमने वो 3 वर्किंग सेट किए। और अब बारी है जो लोअर पार्ट ऑफ योर चेस्ट है, यानी केबल फ्लाइज करूँगा हाई टू लो एंगल, जो कि ये जो चेस्ट का कट है इसको डिफाइन करने में हेल्प करता है। जब आप साइड चेस्ट पोज करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ स्पेसिफिकली हेल्प करती है। मतलब ये वाला एरिया, ये एरिया जो है ये करेगा, और इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें भी जो वेट है वो ऐसा होना चाहिए जो आप कंट्रोल कर सके ईजीली। और इसमें भी पोस्चर, हर एक्सरसाइज में जैसे पोस्चर मैटर करता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपने लेकर आना है यहाँ पे, अच्छी तरह पहले एक पोस्चर बना लेना है, बैक वाच कर लेना है, और फिर आराम से स्टार्ट करना है। स्ट्रेच एंड स्क्वीज। तो इसके आपने देखा कि किस तरह से स्ट्रेच एंड स्क्वीज मेथड को यूज़ करके मैंने ये किया, और कंट्रोल मूवमेंट के साथ। अब मैं इसके 3 वर्किंग सेट करूँगा। तो हमने केबल फ्लाइज के 3 ही वर्किंग सेट किए, 3 से 4 तो नहीं किए, चौथा लगाना चाह रहा था, मगर आज ज़रा क्या कह रहे हैं, एनर्जी लेवल थोड़े से लो है, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन जो है ना वो यही कहता है कि करो ज़रूर यार। अगर दिल नहीं भी कर रहा तो आज, क्योंकि मुझे ऑफिस में ज़रा काम ज़्यादा थे तो इसलिए थोड़ा सा वर्कआउट एनर्जी लेवल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी करेंगे ज़रूर। तो बहरहाल 3 वर्किंग सेट केबल फ्लाइज हाई टू लो एंगल। और अब जो चेस्ट का वर्कआउट है उसकी जो एक जान जिसको समझा जाता है वो पुल ओवर, और मैं जो ओल्ड स्कूल डंबल पुल ओवर है वो करूँगा। मैं आपको दिखा दूँ कैसे। तो डंबल में ले आया हूँ, ये है 25 kg का डंबल है, और इससे मतलब मैं कोई ऐसा वेट नहीं करता क्योंकि ये इसमें भी इंजरी के चांसेस होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मॉडरेट वेट जो मेरे कंट्रोल में आ जाए आराम से, मैं वो लगाऊँ। अब इसकी भी एक टेक्निक होती है जो मुझे अभी तक समझ आई है, वो कुछ इस तरह से होती है कि आराम से मैं यूँ करता हूँ अपने आप को, गर्दन ना ज़्यादा आगे ना ज़्यादा पीछे रखता हूँ, इस तरह से साइड पे होकर थोड़ा सा डंबल को पकड़ लिया। अब गर्दन मेरी ऑलमोस्ट रेस्ट पोजीशन पर है।
तो बहरहाल ये था जी मेरा पुल ओवर का पहला वर्किंग सेट। इसी के मैं करूँगा 2 और वर्किंग सेट। तो थोड़ा सा मज़ीद पोस्चर को एडजस्ट करूँगा क्योंकि इस तरह का कन्वेंशनल पुल ओवर मैं थोड़े गैप के बाद लगा रहा हूँ, थोड़ी सी मुश्किल आती है एडजस्ट होने में। तो बहरहाल आप साथ रहिए, मैं इसको बताता हूँ मैं क्या करने लगा। तो हमने डम्बल पुल ओवर के कन्वेंशनल स्टाइल में 3 वर्किंग सेट की। तो बहरहाल यहीं पे मैंने अपना चेस्ट का वर्कआउट कंक्लूड किया है। और फिनिशर के तौर पर नॉर्मली मैं चेस्ट में कई बार पुशअप्स भी लगा लेता हूँ और चिनअप्स भी, यानी दोनों। किसी सेशन में पुशअप्स लगा लिए, किसी में चिनअप्स लगा लिए। तो चिनअप्स का एक लगाता हूँ और चिनअप्स के भी मैं 3 सेट करूँगा और उसमें कोशिश करूँगा कि जितने भी निकल जाएँ। मिनिमम कोशिश करता हूँ वर्कआउट के बाद अगर कर रहा हूँ तो 10 तक तो निकले ना कम से कम। तो देखते हैं पहले सेट में कितने निकल आते हैं। तो उसको करना लेकिन प्रॉपर है, चिन अप का मतलब चिन अप, ये नहीं कि आधे रास्ते चिन वापस आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 आखिरी भी काउंट किया। कोशिश यही थी कि 10 को 10 में बस फुल बस हो गई थी। तो बहरहाल से मैं इसी तरह के 2 और करूँगा। अब ज़रूरी नहीं है कि 3 के 3 में 10 निकले, क्योंकि वर्कआउट किया हुआ एनर्जी फुल ड्रेन हुई हुई है। तो बहरहाल आज के व्लॉग से इस वर्कआउट सेशन से इतना ही है, और फिर एक नए व्लॉग के साथ, नए वर्कआउट के साथ दोबारा से वापस आऊँगा। फिर इस वीडियो के एंड में मैं ये कहूँगा कि कोई भी एक्सरसाइज करनी है, कोई भी डाइट लेनी है, विद द एडवाइस, विद द कंसल्टेशन प्रोफेशनल कोच या प्रोफेशनल हेल्थ एक्सपर्ट, दोनों ही सूरतों में कोई भी चीज़ कर रहे हैं अपनी हेल्थ से रेलिवेंट, वो प्रोफेशनल की एडवाइस के साथ, हेल्थ एक्सपर्ट हो या प्रोफेशनल कोच हो, इनकी एडवाइस के साथ आपने करना है। जो मेरी वीडियो है वो इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। मैं कोई प्रोफेशनल कोच या प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए। बाय।